भगवत गीता के 18वें अध्याय में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। पिछली बार हमने देखा कि श्री कृष्ण ने कर्म के विभाजन को बताया, सात्विक, राजसिक, तामसिक कैसे कर्म विभाजित होता है और क्या उसका ढंग है। अब वो कर्ता के संबंध में कह रहे हैं। कहते हैं कि जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वो सात्विक कहा जाता है। अब हमको यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी है, श्री कृष्ण की देशना का आधार है अकर्ता। चीजें हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं और कर्मों का एक प्रवाह चल रहा है। कर्मों का प्रवाह चलता रहे तो कर्ता भी घटता है। व्यक्ति के भीतर कर्तृत्व का, उसके भीतर डूअर का एक एहसास भी पैदा होता है। लेकिन ये एहसास ही होता है, व्यक्ति कर्ता होता है ऐसा नहीं। उसके भीतर अपने अपने ढंग से, जैसे एक भूमिका लेने पर कोई भाव घटता है, तो ऐसे ही कर्तापन की एक भूमिका घटती है। अब ये भूमिका घटेगी तो ये सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 विभागों में टूट जाएगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं बड़ा ही गहरा और सटीक मनोवैज्ञानिक जो यहां पर उन्होंने विभाजन किया है। सात्विक कर्ता क्या होगा? सात्विक कर्ता स्रोत के सर्वाधिक निकट होगा। सात्विक कर्ता अकर्ता के बिल्कुल निकट है, वो अकर्ता ही है वस्तुतः। जैसे जैसे वो राजसिक और तामसिक में जाएगा, उसका कर्तापन और पर्सनलाइज्ड हो जाएगा और सघन हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, उलझ जाएगा। और जब सात्विक कर्तापन होगा तो व्यक्ति के भीतर निर्वैयक्तिकता की, इम्पर्सनलनेस की एक गहराई होगी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो संग रहित, डिटैच्ड कर रहा है लेकिन फिर भी डिटैच्ड है। अहंकार के वचन ना बोलने वाला। अहंकार के वचन कब बोलता है व्यक्ति? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। अहंकार का वचन ही व्यक्ति के कर्तापन के सघनता पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति के भीतर कर्तापन की सघनता विदा हो गई, उसकी जो इंटेंसिटी है वो लूज है, तरल है कर्तापन उसका, वो व्यक्ति अहंकार के वचन नहीं बोल पाएगा। वो शांत हो जाएगा, वो खामोश हो जाएगा। वो क्या कहे? वो क्या कहे कि मैंने क्या किया, कि मैंने क्या उपलब्ध किया, कि मैंने क्या रच दिया, कि मैंने क्या बना दिया, कि मैंने क्या लिख दिया, कि मैंने क्या कह दिया, क्या उपलब्ध कर लिया। क्योंकि वो तो जानता है कि सब घट रहा है। वो जानता है सब बस इस अस्तित्व के जागतिक प्रवाह में बस घट रहा है। इसीलिए वो डिटैच था, इसीलिए वो असंग था, संगरहित था। और चूंकि वो अकर्ता की इतनी गहरी समझ में है, तो अहंकार का वचन क्यों बोलेगा? सब अपने अपने ढंग से अनफोल्ड हो रहा है। सबका जीवन अपने अपने ढंग से अनफोल्ड हो रहा है। कोई कम ज्यादा नहीं है, कोई नीचा ऊंचा नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है। तो अहंकार ऐसे में अपनी जमीन कहां पाता है? अहंकार को जमीन ही मिलती है तुलना में।
अहंकार को जमीन ही मिलती है इस बात में कि वो ये करते हैं, वो करते हैं और मैं ये करता हूं। वो अज्ञान में लिपटे हैं, मैं ज्ञान में लिपटा हूं। वो कितने अंधेरे में जी रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं और मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं संत हो गया हूं, मैं परमात्मा वाले काम करता हूं, मैं भजन करता हूं, मैं ध्यान करता हूं, और वो देखो क्या करते हैं, हिंसा करते हैं, जड़ता करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अहंकार के वचन बोलने लग गया, क्योंकि उसने विभाजन देखा और इम्पर्सनल नेचर में ठहरा हुआ व्यक्ति जगत के प्रवाह को देखता है। कर्तापन नहीं है तो वो जानता है कि हर व्यक्ति के भीतर उसकी अपनी क्षमता, उसकी अपनी व्यवस्था और शरीर मन के अपने ढांचे और अस्तित्व के साथ उनके सामंजस्य के अनुरूप जो घटना होता है वो घटता रहता है। उस जागतिक मन, उस वैश्विक मन और उस जागतिक नियम के अंतर्गत। तो अहंकार की बात कहां रह गई? किस बात का अहंकार करें? अहंकार के वचन बोलने की जमीन ही नहीं रह गई, इसीलिए नहीं बोलता है वो। और धैर्य और उत्साह से युक्त, ये भी कमाल की बात है। धैर्य है, बहुत पेशेंस है उसके भीतर और चरम उत्साह है, उत्साह की कमी नहीं। जो व्यक्ति कर्तापन के बोझ से अपने को भरेगा वो हमेशा उत्साही नहीं बना रह पाएगा, वो थक जाएगा। क्योंकि कर्तापन आएगा तो फलाकांक्षा आएगी, फल पाने की इच्छा जागेगी और फिर वो सोचेगा कि इससे हमको ये नहीं मिला, इससे हमको वो नहीं मिला। उसका धैर्य जवाब दे जाएगा और उत्साह तो क्यों कर बना रहेगा? उत्साह तो उसका फीका पड़ जाएगा। उत्साह बना रहता है जब हम निसर्ग की लय में होते हैं, जागतिक रिदम में होते हैं, कॉस्मिक रिदम में होते हैं। इस जगत में कुछ भी हम देखें, सब गहरे उत्साह में है। बीज जमीन में गिरता है उत्साह में और धैर्य में। जब टूटेगा तब टूटेगा, अंकुर जब फूटेगा तब फूटेगा, जैसे बढ़ना होगा वैसे बढ़ेगा। आंधी, पानी, धूप, हवा के थपेड़े आएंगे तो आएंगे, धैर्य बना रहेगा, उत्साह कायम रहेगा। हर फुटती कोपल एक नए उत्साह का सृजन करेगी और फिर हम एक दिन देखेंगे कि वो बीज लहलहाता हुआ दरख्त हो गया, सौंदर्य से आपूरित और उत्साह में नृत्य करता हुआ। क्योंकि इसकी अपनी कोई वैयक्तिक यात्रा नहीं है, इसकी अपनी कोई वैयक्तिक आकांक्षा नहीं है, ये निर्वैयक्तिकता में पड़ा हुआ। मनुष्य भी ऐसा हो सकता है। कभी किसी बुद्ध को अगर देख पाए हम नजदीक से तो हम देखेंगे वो निरंतर कितने धैर्य और कितने उत्साह में, क्योंकि वो जागतिक लयबद्धता में, उसके माध्यम से अस्तित्व ऐसे ही प्रतिबिंबित हो रहा है। बस इसीलिए उत्साह है, इसीलिए धैर्य है, इसीलिए लय है। अगर उसको कर्तापन आ जाए कि मुझे कितना समझाने का टास्क मिला हुआ है, कितना काम है आप उनके पास, कितना काम करना है, थक जाएगा। कब तक उत्साह बना के रख पाएगा? उत्साह तो धीमा पड़ जाएगा। फिर लोग एक से एक मूर्खताएं करेंगे बीच में तो उसको उत्तेजना भी पकड़ेगी, क्रोध भी आएगा। ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन अगर वो अस्तित्वगत गुरु की घटना में है, बुद्ध अस्तित्वगत घटना में है, तो वो नदियों, पहाड़ों, समंदरों, जंगलों की तरह उत्साह में है और धैर्य में, क्योंकि वो अपनी किसी व्यक्तिगत यात्रा में नहीं है। अस्तित्व में यहां कुछ भी व्यक्तिगत यात्रा में नहीं है।
इसीलिए इतना उत्साह कायम है। हमको लगता है कि अच्छा ये बीज टूटा, वृक्ष बना, फिर वृक्ष मिट गया, एक तारा बना, तारा टूटा, मिट गया। वो तो अपनी व्यक्तिगत यात्रा में होना चाहिए था। लेकिन ये कॉस्मिक इंटरकनेक्टेडनेस में एक जागतिक अंतर संबंधित प्रवाह में सब घट रहा है। ये निर्वैयक्तिकता की यात्रा है, पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है। तो सात्विक कर्ता तो इम्पर्सनल के भाव में, स्वभाव में ठहरा हुआ होगा और कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है। कार्य हो ना हो, ना वो हर्ष से एकदम विक्षिप्त हो जाएगा, ना शोक से वो बिल्कुल बीमार हो जाएगा। उनको विकार कहा है। हर्षातिरेक से भरना, शोकातिरेक से भरना विकार है। कहते वो सात्विक कहा जाता है। हर्ष में बुराई नहीं है, हर्षित होइए, प्रसन्न होइए, कोई बुराई नहीं है हर्षित होने में। शोक आए तो थोड़ा ठहर जाना, खामोश हो जाना बुरा नहीं है, लेकिन तब जब वो नेचुरल हैपनिंग की तरह हो, लेकिन वो किसी बात से संबंधित हो कि ऐसा हुआ तो हम हर्ष में जाएंगे और ऐसा नहीं हुआ तो शोक घेर लेगा। लोग तो एक क्रिकेट मैच, एक फुटबॉल मैच देखते हुए भी हर्ष और शोक के तरंगों में उतराते और डूबते रहते हैं। कोई लेना देना नहीं, एक खेल चल रहा है, खेलने वाले भी खेल रहे हैं। अब खेल होगा तो खेल में जीत और हार तो खेल के हिस्से की तरह होती है ना। वो कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि जिस पर युद्ध किए जाएं। खेल बनेगा ही क्यों अगर उसमें जीत और हार का कोई तत्व ना डाला जाए। शोक करने वाले इसलिए ये लोग हो जाते हैं क्योंकि इतने व्यक्ति केंद्रित हो गए, इतने अहम केंद्रित हो गए। इनको हर बात पर अपना ही रोना रोना है। हमको कदम कदम पर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपना ही रोना रो रहे हैं। उनके अपने कष्ट देखो तो उनको उन्हीं में सारा लग रहा है कि पहाड़ टूट गया है। वो कभी निगाह उठाकर देखते भी नहीं कि इस दुनिया में और कितने दुख हैं, लोगों के पास और कितनी समस्याएं हैं। तुम्हारी चाय में आज सुबह चीनी कम थी, यही सबसे बड़ा शोक नहीं है। नहीं, इनको शोक करना है और उपद्रव करना है। तो ये तीसरा वाला कर्ता बहुतायत में, घरों परिवारों में, समाज के बीच में पाया जाता है। और ये जीविका को छीनने वाला जब कहते हैं तो जीविका को नष्ट करने वाले से ये मत समझें कि जाकर लोगों की दुकानें बंद करा रहा है, उन्हें जीने नहीं दे रहा है, सांस नहीं लेने दे रहा है। उनके जीवन पर पहरे बिठा रहा है। ऐसे लोगों की वजह से ही उन जासूसों की तमाम नौकरियां निकल पड़ी हैं जो अपने पति पत्नियों के पीछे जासूस लगाते हैं। अब कोई काम नहीं है इस व्यक्ति के पास, वो स्त्री हो सकती, पुरुष हो सकता है, कोई भी। तो उसने पर्सनल स्पाई हायर कर लिया। पता लगाओ दिन भर क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, सारा ब्यौरा हिसाब सब चाहिए। ये इतना व्यक्ति केंद्रित हो गया है कि शोक पैदा करने की, द्वेष पैदा करने की, लोगों को अपनी तरह से न जीने देने की इतनी सारी चीजें करता रहता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। ये जासूसी क्यों कर रहे हो? क्योंकि किसी को अपनी तरह सांस नहीं लेने देना चाहते हो। तुम्हें पता है कि उसको तुम्हारी तरह सांस लेनी चाहिए।
श्री कृष्ण का यही आशय है कि जीविका और जीवन को नष्ट करने वाला, शोक से भरा हुआ, ऐसे लोग हमेशा मिलें। कोई मुझे समझता नहीं, कोई मेरी बात को समझता नहीं, मेरी बात को तरजीह नहीं देता। क्यों देगा तुम्हारी बात को तरजीह? तुमने कभी किसी की बात को तरजीह दी? क्यों समझेगा कोई तुम्हें? तुमने कभी किसी को समझा? तुमने तो समझा नहीं। शोक से भरा हुआ है, स्वाभाविक है। इसके पीछे आने वाले सारे राग द्वेष से भरा हुआ है ये व्यक्ति। और तामसिक करता इसलिए क्योंकि विचित्र से अंधेरे में घिरा हुआ है, बहुत ही विचित्र अंधेरा। और आगे कहते हैं श्री कृष्ण, आलसी और दीर्घसूत्री। आलसी और दीर्घसूत्री को थोड़ा अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, आलसी जो काम नहीं कर रहा है, ऐसे पड़ा हुआ आलस की तरह। दीर्घसूत्री हम उसको कहते हैं जो कामों को टालता रहता है, आज नहीं कल करेंगे, अच्छा कल नहीं फिर कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन कभी कभी उलट होता है कि ऐसा व्यक्ति जो तामसिक कर्तापन में है वो बहुत सक्रिय होता है, वो आलसी नहीं होता है, वो बोतल के जिन्न की तरह होता है। काम बताओ, काम पूरा करके तुरंत खड़ा, फिर काम बताओ। तो उस तरह से हम देखेंगे तो आलसी नहीं दिखाई देगा, दीर्घसूत्री भी नहीं दिखाए, कल पर टालो, अभी कभी कर रहा है, तुरंत का तुरंत। लेकिन ये मानसिक धरातल पर कही गई बातें हैं। व्यवहारिक शारीरिक धरातल पर हो सकता है वो बहुत तत्पर हो, इधर से किसी ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा, उसको लगा कि मेरे ऊपर हंस रहे हैं, उसने पलट के गाली दी, पलट के प्रत्युत्तर दिया, जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर। कोई दीर्घसूत्रीपन नहीं दिखेगा, चटपट, इधर झगड़ा उधर निपटारा। तो दीर्घसूत्री कहाँ है? आलसी भी नहीं दिखता, अपने बुखार में तो बड़ा सक्रिय रहता है, जैसे कोई फीवर पकड़ा हुआ है इसको। फिर ये आलसी और दीर्घसूत्री क्यों हो गया तामसिक कर्ता वाला व्यक्ति? उसके अंदर वो जीवन की सारी संभावनाओं को पोस्टपोन किए हुए है। उसका आलस्य क्रिया और प्रतिक्रिया में नहीं है, क्रिया प्रतिक्रिया तो चट से वो देता है। वो जीवन की शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता की सारी संभावनाओं को त्याग के बैठा है। देखेंगे, फिर कभी देखेंगे, कर लेंगे, पहले झगड़ लें, उपद्रव कर लें, फिर शांत भी हो जाएंगे एक दिन। मरते मरते राम का नाम ले लेंगे। राम इतना भी नहीं करेंगे कि मरते मरते हमको मोक्ष दे दें। किस काम के राम? इतना तो करेंगे ही कि मरते मरते मोक्ष दे देंगे, उनका नाम ले लेंगे। तो आलसी और दीर्घसूत्री इसलिए क्योंकि जीवन की सब सुंदर बातें पोस्टपोन कर दी हैं इसने। प्रेम नहीं, इसको इस क्षण में प्रेम नहीं चाहिए, इस क्षण तो ये उपद्रव कर ले, घृणा कर ले, इस क्षण तो ये लोगों का शोषण कर ले, जितना संभव हो सता ले लोगों को। प्रेम भी आ जाएगा, सोचता है अंदर अंदर, कुछ और जटिल हो गए होते हैं, वो तो इन संभावनाओं को नकार ही चुके होते हैं, वो भूल ही चुके होते हैं कि जीवन में प्रसन्नता, प्रेम, शांति और समस्वरता नाम की कोई चिड़िया भी होती है। चिड़िया तो है उनके लिए केवल भून कर खाने की चीज। तो जो आलसी और दीर्घसूत्री, श्री कृष्ण ने कहा है कि इससे कभी इस गलतफहमी में ना पड़े कि जो व्यक्ति आराम से पड़ा है, बहुत जल्दबाजी में नहीं, वो तामसिक कर्ता वाला है। सात्विक कर्ता वाला भी आराम से पड़ा हो सकता है, क्योंकि वो उत्तेजना में, बुखार में नहीं है, वो एप्रोप्रिएट काम करेगा, एप्रोप्रिएट टाइम पर। और इसको कहा है कि इनएप्रोप्रिएट टाइम पर अयुक्त काम करेगा। जैसे कोई वाक्य बोला जाता है, लिखा जाता है, तो कब कहाँ कॉमा फुल स्टॉप होना चाहिए, बोलते समय भी लिखते समय भी वो युक्त कार्य हुआ, युक्त अभिव्यक्ति हुई। अयुक्त क्या हुई? कहीं भी फुल स्टॉप, कहीं भी कामा, कुछ भी लगाया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो
इनएप्रोप्रिएट एक्शन, इनएप्रोप्रिएट अभिव्यक्तियों को करने वाला व्यक्ति है, बहुत उत्तेजना में है। इसका आलसीपन और दीर्घसूत्रीपन जीवन के सौंदर्य को पोस्टपोन करने में है। जीवन का जो भी गहनतम सौंदर्य है ये उसको पोस्टपोन करता है बाद में, फिर कभी। ऐसे लोगों को रिश्तों में देखो, रिश्तों को नर्क बना के रख देते हैं ये लोग। क्या उससे उनको कुछ अच्छा लगता है? शोक वाला मामला उनका थोड़ा पूरा हो जाता है, शोक में रहते हैं, तो जिंदगी को कोसने का उनके पास भरपूर अवसर रहता है कि जीवन ऐसा ही है, करें क्या जीवन में। तो ये आलसीपन और दीर्घसूत्रीपन मनोवैज्ञानिक और मानसिक धरातल पर है। हर वो व्यक्ति गहनतम आलसी है जो जीवन के सौंदर्य को स्थगित करता है। इसलिए कभी अगर सुबह 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, तो अपने को आलसी मत मान लेना। कभी बेकार के कामों को कल पर टाला हो, कल कर लेंगे। अच्छा, झगड़ा कल कर लेंगे। अच्छा, ये बेकार का अखबार कल पढ़ लेंगे। ऐसे करते करते आप 365 अखबार इकट्ठे करके रद्दी में बेच दें और कभी न पढ़ें, फिर बाद में मंगाएंगे ही क्यों, ये बात समझ में आ जाएगी। तो अपने को दीर्घसूत्री नहीं कहेंगे, क्योंकि उस बकवास को पढ़ने से मिलना भी क्या था। तो आपने टाल दिया, चलो कल कर लेंगे, कल देख लेंगे। लेकिन कुछ अच्छा हो, प्रेम भरी बातें हो, कुछ सुंदर हो, सृजनात्मक हो, तो उसको तुरंत अभी इसी क्षण में करें। वो जीवन के साथ जीवन की लयबद्धता में होगा। आलस्य और दीर्घसूत्रीपन की परिभाषाएं बदलें। आराम से काम करने वाला व्यक्ति आलसी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कब क्या करना चाहिए। एक चिकित्सक मान लो सर्जरी कर रहा है, आराम से कर रहा है, घंटे 2 घंटे लगा देता है। हमारी परिभाषा में देखा जाए तो हम उसको आलसी कहेंगे। अभी चूंकि हम कह नहीं पाते, क्योंकि हम फंसे या हमारा कोई परिजन फंसा पड़ा है ऑपरेशन थिएटर में, तो हम क्या कहें। अंदर अंदर तो घुरते रहते, 4 घंटे 3 घंटे लगा दिए। वो आराम से कर रहा है, देख कर कहाँ क्या खोलना है, कहाँ काटना है, कहाँ पर किस तरह से इंसर्ट करना है। हमारे हाथ में हो तो हम काट पीट के कीमा बना के सब बराबर, क्योंकि आलसी थोड़े हम तो जल्दी काम करने वाले, तुरंत काम करते हैं। हर सृजनात्मक व्यक्ति एक निश्चित धरातल पर आलसी होता है बाहरी तौर से, और अंदर वो तत्पर है, अंदर वो इंटेंस है, अंदर वो हर मोमेंट में बिल्कुल प्रेजेंट है। कोई अच्छा गीत भी किसी के ऊपर उतरता है तो देखो, कभी कभी उतर आया तो क्षण भर में उतर आया, नहीं उतरा तो कभी 2 लाइनें उतरी, फिर कभी 3 लाइनें उतरी। कभी कभी ऐसे सुंदर गीतकार कवि हुए जिनको एक सुंदर कविता या गीत उतारने में महीनों लग गए। धीरे धीरे करके जैसे किरणें झरी और कुछ बना। लेकिन हमको लगता है तुरंत लिखो, अभी भी लिखो, तो वो अभी का अभी लिखा होना भी बिल्कुल सतही पद में उतर जाता है तुरंत में। तो वो देखने में तो लगेगा आलसी नहीं है, देखो तुरंत टास्क पूरा कर दिया। जीवन आराम से चलता है, फल आराम से पकते हैं, जल्दी पकाने के लिए केमिकल लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये जो तामसी वाला व्यक्ति है तो केमिकल लगा लगा के ही पकाता है हर चीज को। तो बाहर से देखेंगे कहाँ का आलसी और दीर्घसूत्री है, नहीं, ये मानसिक धरातल पर इसने जीवन के सारे सौंदर्य को स्थगित कर दिया है अपने जीवन में। इसलिए तो श्री कृष्ण बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से, सटीक ढंग से यहाँ पर चल रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे उनकी बातों को समझते हुए आगे चलते हैं। सुंदर यात्रा है ये।